बोल शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय बृहस्पति पुरोहित का इंद्रादि देवताओं से रूठना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया कि हे मुनिनाथ, इंद्र ने बृहस्पति जी को पुरोहित किस वास्ते उदास करके विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा था और बहुत से देवता, ऋषिश्वर, गंधर्व, किन्नर आज उस सभा में वर्तमान थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र सदा उनका सम्मान करके अपनी गद्दी पर बैठता था। उस दिन अभिमान से उसने उनका आदर नहीं किया, इसलिए बृहस्पति रूठ कर अपने घर चले गए। तब इंद्र ने बड़ा शोक करके कहा कि देखो, मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने राज्य व धन के मद से गुरु का निरादर किया। जिनके आशीर्वाद व कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुआ, उनके क्रोध करने से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार इंद्र उसी समय उनके घर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जाना कि इंद्र यहाँ आते हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न जानकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर नहीं पाया, तब वहां से उदास होकर लौट आए। जब ये समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों के राजा बृहस्पति ने शुक्र जी की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा बोले कि तुमसे ये बड़ा अपराध हुआ जो अपने पुरोहित बृहस्पति का अपमान किया। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि त्वष्टा ब्राह्मण का रूप धरकर ब्राह्मण का विश्व रूप नामक बेटा बड़ा तपस्वी व ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा। ये वचन सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित होजिए और ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित होने से तपोबल घट जाता है, पर तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा बेटा विश्वरूप पुरोहित होकर तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र बृहस्पति को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थिर हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को जीता था, उसका महात्म्य वर्णन करना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, विश्वरूप की थोड़ी कृपा करने से इंद्र ने किस तरह दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच का मंत्र पढ़कर अंग पर फूंक देने और वह कवच लिखकर भुजा पर बांधने से किसी शस्त्र का घाव नहीं लगता। जिस तरह शूरवीर अपने अंग की रक्षा के वास्ते कवच पहन लेते हैं, उसी तरह का कवच इसे समझना चाहिए। 100 राजा इंद्र वही मंत्र अपने शरीर पर फूंक कर लड़ने के वास्ते चढ़ा था, उसी के प्रताप से दैत्यों ने को जीता। ये सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जिस कवच में ऐसा गुण व प्रताप है, उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय प्राप्त हो, उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर मुंह बैठे और 8 अक्षर के मंत्र से अंग न्यास व करन्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर यूं कहे, जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में 52 अवतार से रक्षा करो, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में व पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हों, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवता के अपराध से
सनत कुमार जी रक्षक हों, पूजा के विघ्न में नारद जी सहायक हों, कुपथ से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी और अधर्म से कलंकी भगवान सहायता करें। गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर, परमेश्वर, जो भगवान के नाम है वे आठों पहर सब अंगों में इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठनाथ का शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से रक्षा करें। यही कवच विश्वरूप ने इंद्र को बतलाकर कहा, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय छूट जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी वैकुंठनाथ को अपने ऊपर बैठा कर उड़ते हैं, जिसके प्रताप से कोई उनको जीत नहीं सकता। इस कवच का अभ्यास रखने वाला कौशिक नाम का ब्राह्मण मरुदेश में मर गया था। उसकी हड्डियां वहां पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उड़ता हुआ चला जाता था। जैसे ही विमान की छाया उन हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही विमान उलट गया। जब बाल खिल ऋषिश्वर के उपदेश से उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाह किया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। सो हे राजन, ऐसा नारायण कवच हमने तुम्हें सुनाया। जो इस कवच को पढ़ा करे उसके सामने युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता। बोल शंकर भगवान की जय। नवाध्याय, इंद्र का अपने पुरोहित विश्वरूप को मारना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुंह से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादिक भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत विश्वरूप से कहा कि मैं तुम्हारी दया से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञानुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्वरूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के वास्ते एक आहुति दैत्यों के नाम की भी यज्ञ में दिया करते तो उत्तम होता। विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। सो मद्यपान करने वाला भौरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन पुरस्क्षरण करने पर भी ब्रह्म हत्या का वो पाप महापाप नहीं छूटा, तब इंद्रादिक देवताओं के विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 टुक करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊसर होती है, वहां पूजा पाठ न करना चाहिए। और पृथ्वी को यह वरदान दिया कि जहां गड्ढा हो कुछ दिन में वह आपसे भर जावे। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे कोई कोई वृक्ष गोंद व लाही लगकर सूख जाते हैं। गूगल के सिवा और सब गोंद अशुद्ध समझना चाहिए। और यह आशीर्वाद दिया कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से फिर तैयार हो जावे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उसी कारण स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रज की समान रहकर चौथे दिन पवित्र होती है। उन्हें यह वरदान दिया कि उनका कामदेव सदा बना रहे, इसलिए गर्भवती स्त्री का भी मन भोग करने को चाहता है। चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर काई व फेन व बुल्ले आदि होते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में पानी डाल दें सो वो अधिक हो जाए। सो इंद्र चारों जगह हत्या बढ़ जाने से शुद्ध होकर अपना राज्य करने लगा। जब त्वष्टा को विश्वरूप के मारे जाने का हाल पहुंचा, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिसमें इंद्र का मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो। परमेश्वर की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह पर उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वो मारा जाए। हवन संपूर्ण होने के समय
अग्निकुंड में से एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान काला वर्ण गदा व खड़क हाथ में लिए हुए निकला। जितनी दूर एक तीर जाता है इतना शरीर उस दैत्य का नित्य बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृत्तासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला दे। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्तासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास पहुंचकर ललकारा। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता घबरा गए। वृत्तासुर ने चाहा कि इंद्र को मुंह में डालकर निकल जाऊं। इंद्र आदि सब देवता ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र उस पर चलाए। जब वृत्तासुर उनके सब हथियार निकल गया, तब इंद्र देवताओं समेत वहां से भागा और नारायण की शरण में जाकर विनय किया। हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों का किया कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह श्रावण भादों में कुत्ते की पूंछ पकड़कर मनुष्य गंगा पार नहीं जा सकता, उसी तरह हमारा भजन व स्मरण करने से कोई भवसागर पार नहीं उतरता है। ये स्तुति सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने इंद्र आदि देवताओं को अपना भक्त जानकर चतुर्भुजी मूर्ति से 16 पार्षद साथ लिए हुए उनको दर्शन दिया। इंद्र आदि देवताओं ने वैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत करके इस प्रकार विनय की, महाराज, यज्ञ रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद व शास्त्र आपकी श्वासा से उत्पन्न होने पर भी आपका आदि अंत नहीं जान सकते, सो हम लोग नारायण वासुदेव रूप को दंडवत करते हैं। आपके जो चरण कमल बड़े बड़े योगियों और परमहंसों के हृदय में आठों पह रहते हैं, उन चरणों को हमारी दंडवत अंगीकार हो। हे भगवान दीनानाथ, सब देवता व मनुष्य तुम्हारे बनाए हुए हैं। वृत्तासुर के मारने के वास्ते कोई उपाय कीजिए, नहीं तो वो देवता व मनुष्य आदि सब जीवों को मार डालेगा। हम लोग तुम्हारे दास होकर ऐसे दुखी हैं कि वृत्तासुर के भय से आनंद पूर्वक निद्रा नहीं आती। अपने समय पर तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, सो उनके विपरीत वृत्तासुर बढ़ा है। हमें दीन व दुखी जानकर दयालु होजिए। ये वचन सुनकर नारायण जी बोले, हे इंद्र, तूने अज्ञानता से ब्राह्मण को मारा था, उसी का ये फल है। वृत्तासुर के शरीर पर कोई अस्त्र नहीं लग सकता। तुम लोग दधीच ऋषिश्वर की हड्डी, जिसने बहुत तप किया है, मांगकर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तप के प्रताप से वो वज्र वृत्तासुर के अंग को काटेगा। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय। दधीच ऋषिश्वर के पास इंद्रादि देवताओं का हड्डी मांगने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इंद्र नारायण जी का वचन सुनते ही सब देवताओं समेत दधीच ऋषिश्वर के पास गया और दंडवत करके विनय किया। हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं, अपने कल्याण के लिए तुम्हारे शरीर का हाड़ चाहते हैं। यह बात सुनकर ऋषि बोले, हे इंद्र, तुम अपने मन में विचार करो, थोड़ा सा दुख तन पर पहुंचने से कैसा क्लेश होता है, इसलिए तुमको अपने अंग के समान दूसरे का भी समझना चाहिए। जिस तरह सब लोग अपना तन प्यारा समझ जानकर उसको सुख दे दें और मोटा करने के लिए अनेक यत्न करते हैं, उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा है, इसलिए क्यों ऐसा दुख मुझे देने आए हो। इंद्र ने उत्तर दिया कि आप ये वचन सत्य कहते हैं, पर मैं नारायण जी की आज्ञा अनुसार हड्डी मांगने आया हूँ। जिस तरह हरा वृक्ष अपनी छाया व फल पुष्प से सब जीवों और पशु पक्षियों को सुख देता है, किसी के डाली काटने पर भी दुख नहीं मानता, उसी तरह वैष्णव और ऋषिश्वर भी अपना शरीर केवल परोपकार के लिए समझते हैं। उनका तन दूसरे के काम में आवे तो देने से नहीं मुकरते। जब इंद्र ने ऐसा ज्ञान कहकर बहुत विनती की, तब ऋषि बोले, हे इंद्र, ये शरीर नारायण जी ने दिया है, कदाचित वो आप आकर ऐसा कहते तो भी मैं अपनी प्रसन्नता से न मानता, पर ऐसा समझकर तुम्हारा कहना मानता हूँ कि ये तन सदा स्थिर न रहेगा, एक दिन अवश्य इसका नाश होगा। इससे और क्या उत्तम हो सकता है जो तुम्हारे काम आवे। मैं योगाभ्यास साध कर
परमेश्वर के ध्यान में बैठता हूँ, तुम एक गाय लाकर मेरा शरीर चटाओ। जब शरीर का सब मांस चाटने के उपरांत केवल हड्डी रह जावे, तब उस हाड़ को लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना। पर मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा है, तुम आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान कर रहा हूँ, तब मेरे शरीर की हड्डी लेना। देवताओं ने कहा कि हम इसी जगह सब तीर्थों का जल ला देते हैं, आप स्नान कर लीजिए। ऋषीश्वर ने कहा, बहुत अच्छा। देवताओं ने क्षण भर में सब तीर्थों का जल वहां ला दिया। जब ऋषीश्वर स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास से अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए, तब इंद्र ने एक गाय मंगाकर नौन लगाकर उनका शरीर चटवाया। जब उस गाय ने सब मांस चाट लिया, केवल हड्डी रह गई, तब इंद्र ने वो हड्डी लेकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के लिए दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने बोले, हे राजन, देखो दधीच ऋषीश्वर को दाता समझकर राजा इंद्र भिखारी हो गया। इसलिए दाता का नाम सब लोग लेते हैं, सूम व लालची का नाम कोई नहीं लेता। देना बहुत अच्छा होता है। जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना दिया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्तासुर से लड़ने आया। वह दैत्य इंद्र को देखकर सोचने लगा, यह तो मेरे सामने से भाग गया था, आज न मालूम किस कारण से फिर लड़ने आया है। वृत्तासुर ने निमोची, द्विमूर्धा और विप्रचित्ती आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से बड़ा भारी युद्ध किया। जब गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भुषुंडी आदि नवशस्त्र दैत्यों के टूट गए, तब वे लोग पर्वत व वृक्ष उखाड़कर मारने लगे। पर ईश्वर की दया से देवताओं ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब वृत्तासुर के साथी हार मानकर भागे और देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा, तब वृत्तासुर ने दैत्यों को भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से मत भागो, एक दिन अवश्य मरना है। मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा। जो घर में मरना उत्तम नहीं होता, सो घर में मरना उत्तम नहीं होता। दो तरह की मृत्यु को उत्तम समझना चाहिए, एक योगाभ्यास करके तन को छोड़ना और दूसरे युद्ध के सम्मुख मारा जाना। इसलिए तुम लोग फिर कर लड़ाई लड़ो, भागना उचित नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय, इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृत्तासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कुछ सूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीतकर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भागे जाते हैं। तुम खड़े रहो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृत्तासुर ने लातों से सबको इस तरह रौंद डाला जैसे कमल वन को हाथी रौंद डालता है। इंद्र ने देवताओं की ये दशा देखकर जैसे अपनी गदा उस पर चलाई, वैसे वृत्तासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि हाथी 60 फुट पीछे लौट गया। तब इंद्र ने अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभाल कर वृत्तासुर के सम्मुख आया, तब वृत्तासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है, जो तू अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा मेरे सम्मुख हुआ। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुझको अपनी रानी व राज प्यारा हो तो मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश न मिलेगा, और कदाचित तूने मुझको मार लिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊंगा, और यहाँ राज्य करने से बढ़कर वहां अति सुख पाऊंगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता, और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के अधीन रहती है, उसी तरह मैं श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज करने से बढ़कर मारे जाने में अति आनंद है।
जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी जानते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर सब बातों के मालिक हैं। ये बात कहकर वृत्तासुर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय, वृत्तासुर का वज्र से मारा जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये सब ज्ञान कहकर वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्तासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से हरित नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा न सका, तब वृत्तासुर बोला, हे इंद्र, तो मत डर, मुझसे शूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूंगा, और तेरे हाथ से मारा गया तो वैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता। दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मारना व मरना मेरे व तेरे वश में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तो हर्ष से वज्र को उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने ये वचन सुनकर अति प्रसन्नता से कहा, हे वृत्तासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी बाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्तासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निगल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर को मार डाला। उसके तन से एक तेज निकलकर वैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय, ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भागना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्तासुर दैत्य को त्वष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था, इसलिए वृत्तासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्म हत्या, जिसकी यौन से रक्त बहता और अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके डर से भागा और वृद्धारूप हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं न देखा, तो पूर्व व उत्तर के कोने पर मानसरोवर तालाब में जाकर कमलनाल में छिप रहा, और वो हत्या भ्रमर रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वो क्षुधा व तृष्णा आज से दुख पाने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र ने छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया, तब ऋषिश्वरों ने वहां का राज्य राजा नहुष को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुझे इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की सामर्थ्य नहीं है। ये वचन सुनकर ऋषिश्वर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहां का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब ऋषिश्वरों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती? ये बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुष के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया, महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरा पातिव्रत धर्म बचे वो यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तो राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बैठाने का उपाय करता हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने
बृहस्पति से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुष का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया, तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 अश्वयज्ञ व अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र होता है। सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ, तब मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा ने काम के वश होकर पाप पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से ऋषिश्वरों वह ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला। ब्राह्मणों ने कभी बोझा नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मद में अंधा होकर ऋषिश्वरों को चरण से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिश्वरों ने उसका अधर्म देखकर राजा को श्राप दिया कि तू सर्प हो जा। ये वचन उनके मुख से निकलते ही वो सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पातिव्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर जाकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमल नाल से बाहर निकल आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। ये बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि तो मत डर, अश्वमेघ करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं, सो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार तालाब से निकलकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब वह ब्रह्म हत्या से छूटकर फिर दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। बोल शंकर भगवान। 14वां अध्याय सुखदेव जी का वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, साधु व वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्तासुर दैत्य को जिसे त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्तासुर को अंत समय ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेत नामक 7 द्वीपों का राजा था और धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने कर्म व धर्म से रहकर मग्न थे। राजा चित्रकेत के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उसके कोई पुत्र न हुआ। इसलिए वह 8 पहर सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषिश्वर अपनी इच्छा से राज मंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर व सम्मान से बैठाकर उनका पूजन किया। जब ऋषिश्वर ने उसको उदास देखकर पूछा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा व प्रतापी राजा होकर मलिन रूप क्यों दिखाई देते हो? तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है, पर संतान न उत्पन्न होने से दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आज लगावे तो सुगंध सूंघने से उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना ये 7 द्वीपों का राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी ये चिंता भी दूर कीजिए। ये बात सुनकर ऋषिश्वर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, तुम किस वास्ते इतना सोच करते हो? हम भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम परमेश्वर का भजन करो जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोला, महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषिश्वर ने पुत्र की अति अभिलाषा देखकर उससे कहा, हे राजन, जो तुम ऐसा हट करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ा हर्ष होगा, पर पीछे से महादुख पाओगे। राजा ने कहा, महाराज, एक बेर मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। ये बात सुनकर अंगिरा ऋषिश्वर ने पुत्र होने के वास्ते राजा से यज्ञ कराया और पूर्ण आहुति देकर जो कुछ साकल्य बचा वो प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वो साकल्य अपनी बड़ी स्त्री कृतदुति को खिलाया,
वैसे ही हरी इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े हर्ष से 6 अरब गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया और सब छोटे बड़े को मुंह मांगा द्रव्याधिक देकर इस तरह प्रसन्न किया कि जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख होता है। चित्रकेत को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वो दिन रात बड़ी रानी के मंदिर में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मोह से 8 पहर हमारी सवत के पास रहते हैं, हम लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देखते, उसके वश में होकर हमें अपनी लौंडी के बराबर भी नहीं समझते, तो सौतिया डाह से सब रानियों ने आपस में ये सलाह किया कि यदि ये बालक मर जावे तो राजा हम लोगों से प्रीत करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया। सो वो लड़का मर गया। त्रद्युति रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं रही। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राज मंदिर पर आए। उस बालक के मरने का जितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासी और नगरवासियों को हुआ वो वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति व कुल का भला न चाहकर केवल अपने ही तन का सुख चाहती हैं, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास करना और उसके बस में होना उचित नहीं है। वो शंकर भगवान की जय। नारद और अंगिराज ऋषिश्वरों का राज मंदिर पर आना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेत के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला तब नारद मुनि और अंगिराज ऋषिश्वर ये सुनकर राजा को बोध कराने आए। उन्होंने चित्रकेत को उठाकर कहा, हे राजन, तू किस वास्ते इतना विलाप करता है? वो बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में वे लोग फिर विलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म के संस्कार से जानकर मरने का शोक न करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखलाई देकर जागने के उपरांत कुछ नहीं मिलता, तब वो जानता है कि ये सब स्वप्न की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक वो अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो तुम इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिश्वर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिश्वर ने नारद आदि ऋषिश्वरों का नाम बदलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिश्वर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी तरह बहुत समझाकर कहा, हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं, उसे तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान का दर्शन मिलेगा। तो शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय। नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेत को ज्ञान प्राप्त होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेत बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिश्वरों के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनय पूर्वक कहा, हे महाराज, एक बेर किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। ये वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर
आकाश में खड़ा कर दिया और राजा और रानी के सम्मुख उससे कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता का शोक दूर करके इन्हें सुख दो और सातों द्वीपों का राज्य करो। वो जीवात्मा चित्रकेत को गाली देकर बोला, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का उनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथ में रहने से उसको अपना जानते हैं पर वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनियों में भ्रमता है पर वो किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेत दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरभंड में के वन में जाकर छिपा तब उसने वहां आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटी होकर एक मांद में रहती थीं। हमने दतून करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया सो वे सब मर गईं। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला ले लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वो जीवात्मा चला गया और ये बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाकर स्वकर्म करना चाहिए। ये पुत्र मेरा शत्रु था, इसके मरने का अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था ये हाल देखकर बहुत पछताई और नारद जी व अंगिरा ऋषिश्वर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेत उसी समय घर पर राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया जिस तरह चहले में फंसा हुआ हाथी निकलकर चला जावे। राजा यमुना के किनारे जाकर नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से 7वें दिन शेष जी ने उनको दर्शन दिया। राजा ने शेष जी को दंडवत करके विधि पूर्वक उनकी पूजा व स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेत को उसी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुझे हरि चरणों में भक्ति बनी रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुंचने वाला उसे देकर शेष जी अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेत विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर किया करता था। बोल शंकर भगवान की। 17वां अध्याय। पार्वती जी का चित्रकेत को श्राप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेत अपनी स्त्रियों समेत विमान पर बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर जहां महादेव जी पार्वती को अपनी जांघ पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषिश्वरों को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे जा पहुंचा। उसने महादेव जी को देखते ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को सभा में जांघ पर बैठाए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेत ने उस श्राप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि हे माता, तुम्हारा श्राप मैंने हर्ष से अंगीकार किया। परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं श्राप व वरदान नरक व स्वर्ग दोनों को समान जानता हूँ। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखलाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग ये हाल सुनकर ऐसे निर्लज्ज न हो। चित्रकेत श्राप को हरी इच्छा जानकर आनंद पूर्वक चला गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा श्राप सुनकर भी चित्रकेत दुखी नहीं हुआ। मुझे
हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेत पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भक्त जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वह असुर तन छोड़ने के उपरांत वैकुंठ में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेत की ये कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य भवसागर पार उतर जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय सुखदेव जी का सविता देवता आदि की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूं, सुनो। सविता देवता के प्रसली नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवताओं के यहाँ उग्रादित 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदि बेटे, वरुण देवता की वर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिश्वर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, सो वह वीर घड़े में रखने से अगस्त व वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वामन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुभक्त नाम का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्यकश्यप व हिरणाक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहात प्रहलाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचित्ती दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंहात का बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र बातापी दानव हुआ, जिसको अगस्त जी ने मारा। अहलाद के महिषासुर और बाष्कल के 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप के द्वितीय स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, द्वितीय के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने 12 और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला, तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति ने अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि हे दिति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए जो इंद्र को मारकर अमर रहे। ये बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना न चाहिए और मेरा वचन भी झूठा नहीं हो सकता। ये विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अगहन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। ये सुनकर दिति बोली कि महाराज, मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं ये व्रत करूंगी। कश्यप जी ने कहा कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर के बाल खुले रखना और झूठ बोलना मना है। 8 पहर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी, नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू ये व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मारकर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा न चाहेंगे तो तेरे व्रत में विघ्न हो जाएगा। ये वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब ये वृत्तांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि ये मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा।
दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। ज्यों ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुंचते जाते थे, त्यों त्यों इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 5-4 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध है। ये विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए हुए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वे 49 बालक होकर रुदन करके बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रो, मरुद नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब दिति ने जागकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा तो उनसे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? ये वचन सुनकर इंद्र डरता व कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुंह व खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को अशुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए। पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वो 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला। इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। ये बात सुनते ही दिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेगी। जब ये वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दिति के पुत्र देवता हो गए थे। ये कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। बोल शंकर भगवान की। 19वां अध्याय, सुखदेव जी का उस व्रत की विधि कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री ये व्रत करना चाहे वो अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगहन की अमावस को नहाकर पहले मरुद देवता की कथा सुने, फिर शुगर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे, दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर आप खा लो। इसी तरह नित्य वर्ष दिन तक बराबर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे। ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावे। उद्यापन कराने वाले आचार्य को सैयादान, गौ और द्रव्यादि देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुंसवन नामक व्रत और मरुतों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रत का ये महत्व सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। बोल शंकर भगवान की जय।